बेच रहे हो तुम? चिकन में क्यों बेच रहे हो? यही दारू पिलाते हो? ये क्या तुम्हारे गले में? बजरंग बली का काम क्या कर रहे हो तुम? ये भैया निकाल दीजिए, बोल नहीं काम क्या कर रहे हो? ये काम क्या कर रहे हो? शर्म है थोड़ी सी भी? नाम क्या तुम्हारा? संजय कुमार। चक्कू दो भैया, मैं लेके चला। अरे चक्कू दो। कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या बेचेगा, इसका फैसला कौन करता है? इसका फैसला कौन करेगा? अब आप कहेंगे कि भाई इसका फैसला तो कानून करेगा, संविधान करेगा, हम खुद करेंगे, हमें मौलिक अधिकार दिए हैं, हम खुद चुन सकते हैं कि हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, किससे बात करनी है, कहां जाना है। लेकिन यहां आप गलत हैं, आपका जवाब गलत है। किसे क्या पहनना है, क्या खाना है, गरीब क्या बेचेगा, किससे बात करेगा, किसके साथ घूमेगा, इस बात का फैसला खुद को कानून से ऊपर समझने वाले बजरंग दल के ये गुंडे करेंगे। और अगर आप आपत्ति जताते हैं, आप अगर इनकी गुंडागर्दी का विरोध करते हैं, तो देशद्रोही भी आप ही कहलाएंगे। एक और मामला आ रहा है गाजियाबाद के इंदिरापुरम से। यहाँ पर बजरंग दल के गुंडे दबंगई कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। इसकी तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अब यहाँ पर होता क्या है कि बजरंग दल के गुंडे जो है वो अपनी फौज लेकर पहुंच जाते हैं किसी एक ठेले पर। उस ठेले पर एक हिंदू शख्स जो है वो चिकन बेच रहा होता है। बस उसके बाद क्या था, उसके गले से लॉकेट छीन लिया गया बजरंग बली का, उसे मारने काटने की धमकियां दी गई, उसका ठेला पलटने की धमकियां दी जा रही हैं। दोबारा वो यहां पर दिख ना जाए, बजरंग दल के गुंडे इस तरह की चेतावनी उसे दे रहे हैं। तो यहां पर सवाल है कि आखिरकार ये लोग है कौन और इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या पुलिस को ये चीजें नहीं दिख रही? क्या सरकार को ये चीजें नहीं दिख रही? कानून के जो अधिकारी हैं उन्हें ये चीजें नहीं दिख रही? गोदी मीडिया को ये चीजें नहीं दिख रही? अब यह गंभीर सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर किसी को कारोबार से आपत्ति है तो क्या आप कानून अपने हाथ में लेना जायज समझते हैं? आपको हर वक्त जो है वो कानून अपने हाथ में ही लेना होता है और ये सब कब तक चलेगा? जो तस्वीर आ रही है वो आपको दिखाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हो द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो यहाँ पर देखिए, एडवोकेट अरबाज खान एक वीडियो शेयर करते हैं। लिखा है, इन बजरंग दल के लोगों को कोई अब्दुल नहीं मिला तो एक गरीब हिंदू भाई को ही ये परेशान करने लगे। इस दुकानदार की सिर्फ इतनी गलती थी कि ये ठेले पर चिकन बेच रहे थे और चिकन बेचने से ज़ॉम्बी गैंग को दिक्कत थी। भले ही अंकल अकेले में जो है वो मटन खाते हैं, चिकन ठूसते रहेंगे, बिरयानी खाएंगे। यहाँ ये वीडियो देखिए। ये क्या बेच रहे हो तुम? चिकन में क्यों बेच रहे हो? यही दारू पिलाते हो? ये क्या तुम्हारे गले में? बजरंग बली का काम क्या कर रहे हो तुम? ये भैया निकाल दीजिए, बोल नहीं काम क्या कर रहे हो? ये काम क्या कर रहे हो? शर्म है थोड़ी सी भी? नाम क्या तुम्हारा? संजय कुमार। चक्कू दो भैया, मैं लेके चला। अरे चक्कू दो। मंदिर यहाँ बिल्कुल जस्ट सामने और यहाँ पर तुम दारू पिला रहे हो, वो भी एक हिंदू होकर, और ऊपर से बजरंग बली का ये डाल रखा गले में। छोड़ो ये तो दे दो भैया, फायदा भी छोड़ो, ये देखिए आली पीली छोड़ कर दूंगा, ठेली पलट दूंगा। अरे छोड़ो भैया, भैया ही नहीं है, पकड़ लो भाई। शर्म आई? गले में लोग बैठ के कर रहा है काम। बजरंग बली की भी इनकी नजरों में कोई इज्जत नहीं। अरे हो गया, हिंदू होकर क्या काम करेंगे? तुम मुल्ला जिहादी जो है वो तो ऐसे चढ़ेंगे, हिंदू को काटने का काम तुम्हारे। तुम जैसे लोग इनको बढ़ावा दे रहे हो भाई, दे देना बात देंगे, लेकिन अभी ना दे। तुम यहाँ क्यों देख रहे हो? कुछ भी करो, कुछ भी करो, ये काम यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा। ये आगे से दोबारा देख ले लूं, दोबारा होगा, ध्यान रखना, ज्यादा दूर करेंगे। तो ये वो शख्स है जो खुद को कानून से ऊपर समझ रहा है और इसने कैसे उस हिंदू शख्स का लॉकेट जो है वो छीन लिया, उतार लिया, अपने पास रख लिया और उसके बाद ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अब एक तस्वीर आप देखिए, इस तस्वीर में आपको क्या दिख रहा है? बीजेपी की रैली हो रही है, पीछे बीजेपी के नेता हैं, पूरा का पूरा ट्रक सजा हुआ है, तमाम फूलों से जो है वो ट्रक सजा रखा है, सब कुछ दिख रहा है। आगे कौन है? आगे एक शख्स है जिसने हनुमान जी जिस तरह से कपड़े पहनते हैं, उनका जो भेष है वो धारण कर रखा है और हाथ में बीजेपी का झंडा है। और पूरी रैली में, इसके वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल है, पूरी रैलीज में ये शख्स जो है वो हनुमान जी बनकर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहरा रहा है। तो यहाँ पर आप बताइए, भावना यहाँ नहीं होती? यहाँ पर बजरंग दल वाले कहाँ हैं? विश्व हिंदू परिषद वाले कहाँ हैं? तमाम वो हिंदूवादी लोग कहाँ हैं?
जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हिंदुओं की भावनाएं आहत हो जाती है, आप इस तरह से किसी भगवान, किसी देवी देवताओं को आप इस तरह से दिखाएंगे कि उनके हाथों में हनुमान जी का ड्रेसअप उन्होंने कर रखा है और उनके हाथों में जो है वो बीजेपी का झंडा है और वो नाचते हुए जा रहे हैं, तो इसमें आहत नहीं हो रही? तो सोचने वाली बात है दोस्तों कि इस देश में क्या चल रहा है, बस बेवकूफ बनाया जा रहा है आप लोगों को। इसी बीच योगी जी प्रतापगढ़ में मंच से भाषण दे रहे थे, नीचे किसी को टॉयलेट आया, टॉयलेट जाने के लिए वो बाहर जाना चाहते थे, लेकिन दरोगा मैडम जो है वो जाने नहीं दे रही। अब यहाँ पर दरोगा मैडम जो बोलती हैं, उसके बाद सोशल मीडिया पर जमकर उनका मजाक बनाया जा रहा है और सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपकी नजर में जनता के लिए जनता की कोई कीमत ही नहीं है, मतलब उसको मरने दो, उसको सड़ने दो। यहाँ पर दरोगा साहब कहती हैं कि भाई आपको पहले से टॉयलेट करके आना चाहिए था। अब यह शख्स कह रहा है कि 4 घंटे से यहाँ बैठा हूँ, पानी पी रहा हूँ, इसमें आ गया तो मैं क्या करूँ? देखिए, सुनिए वीडियो। अरे ऊपर से ऑर्डर है तो भाई सर जी क्या हुआ? हम शुगर पेशेंट है, थोड़ा हमको पेशाब मैडम जाना पड़ेगा, मजबूरी है। हाँ अरे हम आप रियल में कह रहे हैं मैडम। अरे अभी पता रहा कि 4 घंटा बैठे धीरे धीरे तो यहाँ आप देखिए कि जनता जो है वो अपनी मर्जी से सुसु या बाथरूम भी नहीं जा सकती है, और ज्यादा देर तक अगर आप रोकते हैं इस चीज को तो आपके ब्लैडर में दिक्कत हो सकती है, ब्लैडर फट भी सकता है। लेकिन योगी जी के भाषण चल रहा है तो क्या कर सकते हैं। इसी बीच अमेरिका में मांग उठाई जा रही है कि योगी, धामी, हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं वो उनको किस तरह से जो है वहां पर बैन किया जाए, या पर वो लोग जिस तरह से नफरत फैला रहे हैं उसे देखा जाए। लेकिन गोदी मीडिया जो है वो किस तरह से आपको नहीं दिखाएगा कि अमेरिका में क्या बातें हो रही हैं। लगातार जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं उसे गोदी मीडिया नाच नाच के दिखा रहा है। अब यहाँ पर सुनिए कि ये शख्स क्या कह रहे हैं। ये अमेरिका का वीडियो है। Urge the U.S. government to act on following 4 recommendations. First, impose targeted global Magnitsky sanctions on Indian officials driving this persecution, including Chief Ministers Himanta Biswa Sarma, Yogi Adityanath, Pushkar Singh Dhami, and other senior BJP leaders, and on the RSS, the Bajrang Dal, and the Vishwa Hindu Parishad. Second, designate India as a country of particular concern and also a source country for transnational repression, and establish specialized TNR task force at FBI field offices nationwide to prosecute such crimes and cases. तो यहाँ पर आपने ये वीडियो जो है वो सुना है कि किस तरह से अमेरिका तक में कहा जा रहा है कि ये जो नफरती बीजेपी लीडर्स हैं इन पर प्रतिबंध लगाया जाए। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, तमाम लोगों का नाम लिया है। लेकिन ये सब चीजें हमारे देश के मीडिया को नहीं दिख रही है। हमारा देश का मीडिया इन सब चीजों पर आंखें मूंद कर बैठा है। ऐसा क्या हो गया कि बाहर वालों को दिख रहा है लेकिन घर वाले जो हैं वो चुप हैं। इसी बीच लुधियाना पंजाब से एक तस्वीर आ रही है। लुधियाना में एक मस्जिद के बाहर से दुकान को 3 अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर ज्वलनशील वस्तु फेंककर आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से वहां पर फरार हो गए। इस आगजनी में धार्मिक किताबों सहित दुकान में रखा अन्य सामान भी जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के पीछे वंश और आरोपियों की पहचान की जांच की जा रही है। तो एक मस्जिद के बाहर से दुकान को जो है वो आग के हवाले कर दिया गया। इस वीडियो में देखिए आप किस तरह से ये अज्ञात लोग जो हैं वो ज्वलनशील पदार्थ फेंकते, उसके बाद बूम से धमाका होता है और उसके बाद आग लग जाती है। पंजाब के लुधियाना में एक मस्जिद के बाहर बनी दुकान में आग लगाने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। फुटेज में बाइक पर आए 3 युवक दिखाई देते हैं। इनमें से एक युवक नीचे उतरता है, दुकान के बाहर ज्वलनशील पदार्थ छिड़कता है और कुछ ही पल में आग लगा देता है। घटना के बाद तीनों मौके से फरार हो जाते हैं। आग में धार्मिक पुस्तकें और दुकान का अन्य सामान जलकर नष्ट हो गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऐसे लोगों की जो हिम्मत है वो बढ़ती जा रही है। वहीं अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई गैंग समेत भारत से जुड़े गिरोह पर एक्शन, कहा गुंडों के लिए कोई जगह नहीं है। अमेरिका का कहना है कि गुंडों के लिए कोई जगह नहीं है, तो वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग समेत भारत से जुड़े जो गिरोह हैं उन पर भी कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं। इसी बीच आपको एक खबर दिखाते हैं जिसमें एक सिंगर है बेहद मशहूर। उनकी गलती क्या है? उनकी गलती है कि उन्होंने फिलिस्तीन के लिए जो है वो एक गाना गा दिया, जिसके बाद उन्हें वीजा नहीं दिया जा रहा। तो ये वीडियो है भारत के मशहूर मुस्लिम
रेजिस्टेंस सिंगर विरोध के गीत गाने वाले गायक हैदर सैफी का यूएस वीजा बेरहमी से रिजेक्ट कर दिया। ना तो इसके पीछे कोई अपराध वजह है, कोई आपराधिक वजह है, ना ही कागजात के कारण डॉक्यूमेंटेशन भी पूरे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो फिलिस्तीन के समर्थन में गाना गाते हैं। वो महीनों तक वीजा के लिए अप्लाई करते रहे, उनके दरवाजे पर किसी भिखारी की तरह इंतजार करते रहे। आज यूएसए इंडिया के इंटरव्यू में अफसर ने खुलेआम उनके सोशल मीडिया अकाउंट और यूट्यूब चैनल को देखा, गाजा के पीड़ित लोगों के लिए उनके जबरन रेजिस्टेंस सॉन्ग देखे और सीधे तौर पर उनका वीजा जो है वो रिजेक्ट कर दिया। अमेरिका हर उस मुस्लिम आवाज को सजा दे रहा है जो उनके नरसंहार को बढ़ावा देने वाले एजेंडा के आगे झुकने से इनकार करती है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं अपने साथ, उनके साथ क्या हुआ है, जरा सुनिए। सलाम आदाब दोस्तों, मैं काफ़ी टाइम से यूएसए वीज़े के लिए ट्राई कर रहा था और आज उसका इंटरव्यू था और बहुत ही अजीब घटना मेरे साथ हुई है कि उसने इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा और वो मेरा चैनल देखने लगा तो उसने बोला कि ये यू सिंग रेजिस्टेंस सॉन्ग एंड ये वो, तो उसमें पैलेस्टाइन भी लिखा था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो उसको देख के उसने मेरा वीज़ा जो है वो कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया और बोलने लगा कि दोबारा अप्लाई करो। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अमेरिका जो है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहा है। अमेरिका ने जिस तरह से इजराइल का साथ दिया, ये तो किसी से छिपा ही नहीं है। इसी बीच बिहार से एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें एक मुस्लिम महिला से जो है, मुस्लिम जो महिला है उसके साथ किस तरह से बदतमीजी की जा रही है सरेआम। ये बिहार का कमलपुर नवादा बिहार की जगह का मामला है। हिंदू समर्थकों की भीड़ ने एक मुस्लिम लड़की को जबरदस्ती हिंदू रीति रिवाज से शादी करा दी और फिर वो जब मोटरसाइकिल से जा रही थी तो उसे परेशान किया। ये घटना चरकी पहाड़ की बताई जा रही है और उस व्यक्ति की गाड़ी का नंबर BR27M5968 है। ये वीडियो यहाँ पर आप देखिए किस तरह से उसे परेशान किया जा रहा है। पहले इस पर आरोप था कि इसी मुस्लिम लड़की को जो है वो वहां पर लोगों ने घेर के हिंदू रीति रिवाज से जो है उसकी शादी करवाई, उसकी मांग में जो है वो सिंदूर भरवा दिया, जिसके बाद वो जाने लगी तो उसे वैसे परेशान किया जा रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं उसका पीछा किया जा रहा है, उसे परेशान किया जा रहा है, लेकिन कार्रवाई इस पर क्या होगी ये तो आप सब और हम सब जानते ही हैं। कमेंट बॉक्स में खबरों को लेकर अपनी राय जरूर दें।